नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माठी मानूस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अंकिता मर्डर केस में आज तीन बड़े मुद्दों पे बात करेंगे। पहले हेडलाइंस पे नजर डाल लेते हैं। अंकिता के हत्यारों को फांसी दिलाने का मेगा प्लान थोड़ी देर में, कैसे पुलकित आर्या को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। राष्ट्र नीति उत्तराखंड की एक मेगा प्लान जिसमें सारे लीगल मीडिया के एक्सपेक्ट हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। मोदी और अमित शाह साहब की एंट्री अंकिता मामले में, क्या कहा केंद्रीय नेतृत्व ने, धामी से दिल्ली द्वारा धामी को क्या संदेश दिया गया है, इस पर भी बात करूंगा। और तीसरा, रेणु बिष्ट जो विधायक थी जिनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने रिजॉर्ट में सबूतों को नष्ट करवाया था, ये बहुत सारी कड़ियां जुड़ रही है, इस पे क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अपील, दोस्तों, राष्ट्र नीति उत्तराखंड एक चैनल नहीं है। हमने हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं कभी कोई ब्लॉगर नहीं हूं, ना कोई ऐसे काम है। हमारा काम है आपको सचेत करना, समाज में होने वाली घटनाओं को वो करना। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि कृपया आज आप सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना नहीं जाएंगे, और जो गया उसे पाप लगेगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज के जो मेन मुद्दा है हमारा, अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए करना होगा हमें ये काम। दोस्तों, एक केस हुआ था, आपको याद है, निर्भया का केस हुआ था, और उस केस में 4 दरिंदों को फांसी दी गई थी। वहां पे 4 लोग थे, यहाँ पे हमारे पास 3 दरिंदे हैं। और सवाल यह है कि पूरे राज्य की जनता चाहती है इन्हें फांसी दी जाए। अब कैसे देखिए, ये एक बहुत ही मल्टी चरणीय प्रोसीजर है। सबसे पहला काम क्या है, देखिए, अभी चार्जशीट तय हो रही है, बन रही है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर राष्ट्रपति के पास ये मामला जाएगा। लेकिन तब तक हमें इंसाफ दिलाने के लिए क्या करना होगा। देखिए, मीडिया का काम है लगातार दबाव। और ये दबाव कब बना रहेगा, मैं आपको एक बात आज सचेत करना चाहता हूं। आप इस बात को गौर से सुन लीजिए, लिख लीजिए। अगर इस मुद्दे पे वीडियो बनने बंद हो गए लगातार, क्योंकि जब तक वीडियो बन रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, तो सरकारें भी देखती हैं कि भाई ये मुद्दे पे क्या हुआ, निर्भया के केस में फांसी क्या हुआ। मैं अभी आपको बताऊंगा, पूरी केस स्टडी बताऊंगा, हवा में मैं कोई बात नहीं करता। तो सरकार पे अगर दबाव बना रहेगा तो इस मामले पे सरकार जानती है कि भाई अगर दबाव, जनता देख रही है, जनता के लिए मुद्दा जो है इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें होंगी। अब निर्भया का केस आप देखो, निर्भया के केस में जो उनके वकील थे, AP सिंह साहब, गुनहगारों की तरफ से वकील थे, उन्होंने क्या तकनीक अपनाई थी। पहले एक की दया याचिका लगाते थे, उसकी खारिज होती थी, फिर दूसरे की दया याचिका लगाते थे, तीसरे की खारिज होती थी, फिर चौथे की लगाते थे, यानी एक एक करके दया याचिका लगाते थे। तो मीडिया का दबाव था, जनता का दबाव था, तो न्यायपालिका ने क्या किया, एक ही झटके में ये यहाँ से लगाते थे, 6 घंटे के अंदर वो याचिका जो होती थी खारिज हो जाती थी। दूसरी डालते थे, 2 घंटे के अंदर वो खारिज हो जाती थी। आप यकीन मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश का सबसे बिजी कोर्ट है, जहां करोड़ों की संख्या में केस पेंडिंग है, वहां पे 6 घंटे के अंदर किसी पिटीशन का निपटारा कर दिया जाए। ये कैसे हुआ, क्योंकि जनता का क्या था, दबाव था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप लोगों ने इस पर ढील दी, हम लोग हमेशा कहते हैं, देखिए, लोकतंत्र में चाहे कोई क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पिल्लर क्यों ना हो, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, ये सारे लोग आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते हैं। ये देखते हैं कि आजकल जब अंकिता के मामले में सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है, इन्हें भी पता है कि अगर कोई जनता के खिलाफ हमने वर्डिक्ट दे दिया, पुलकित को बरी कर दिया, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा देश को। ये लोग जानते हैं, ये लोग समझते हैं, इसीलिए उन बातों को ध्यान में रख के ही ये लोग काम करते हैं। तो आप लोगों को लगातार इस मुद्दे में समर्थन देना होगा, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, आज 25-30 दिन हो गए, 10-15 दिन और होंगे, उसके बाद ये लोग इस मुद्दे को जाएंगे भूल। तो ऐसे में मैं आपको वादा करता हूं, एज ए राष्ट्र नीति, हम इस मुद्दे को तब तक, चाहे ये केस 10 साल चले,
चाहे इसमें हम डेली वीडियो बाद में ना बना पाए, लेकिन हफ्ते में एक एपिसोड हम तब भी करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या लगेगा, आप लोगों का सपोर्ट लगेगा। क्योंकि देखिए अब सपोर्ट कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। लोग समझते हैं कि YouTube पे वीडियो बनाना बहुत आसान है। अब इसका गणित मैं आपको बताता हूँ, इसका गणित आप समझिए। दोस्तों हमारे यहाँ पे एडिटर काम करते हैं, हमारे यहाँ पर कैमरामैन जो है वो काम करता है, पीछे खड़ा है आपके कैमरा पकड़े हुए बेचारा है, और भी लोग काम करते हैं। तो इनकी सैलरी कहाँ से आएगी? हमने क्या कभी आपसे कोई फंड कलेक्ट किया? कभी नहीं किया, ना कभी मांगेंगे, ठीक है कि नहीं है? तो इन लोगों के लिए अगर जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जब आप हमारे और वीडियोस को देखोगे, तभी तो हम इस मुद्दे को आगे चला पाएंगे। वरना फिर हम भी भाई वही बॉलीवुड की खबरें, ये सब अंड बंड खबरें जिसमें टीआरपी मिलती रहती है, लोग तो वही दिखाएंगे ना। मीडिया का क्या काम है? समाज का भला करना है, लेकिन समाज का भला वो तब करेगा जब चैनल ही बंद होने पे आ जाएगा तो कैसे करेगा? ये बातें कोई बोलता नहीं कैमरे पे, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ आज। तो ऐसे में आप लोग लगातार इस मुद्दे पे अपना समर्थन रखें। आप लोगों को क्या करना है, इंसाफ दिलाने के लिए काम है, क्योंकि जब तक इस पर मीडिया का दबाव रहेगा हर चीज़ सही चलेगी। जिस दिन से इस पर दबाव हट गया इस केस पे, फिर आप इंसाफ भूल जाओ, फिर कोई इंसाफ नहीं। फिर आप देखोगे 4-5 साल के बाद जो पुलकित आपके बीच मस्त तरीके से कहीं पर टिपरी पे बैठ के चाय पी रहा होगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप न्यायपालिका को कहोगे ये है वो है सो है। तो उनकी कोई गलती नहीं है, आप लोगों को भी बिल्कुल इस पर वो करना है। इसके बाद मोदी और शाह तक पहुंची बात, क्या निकला निष्कर्ष? दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आई, और वो खबर क्या आई कि उत्तराखंड के पुष्कर धामी साहब जो यहाँ के सीएम हैं, उनको दिल्ली से आया फोन। सूत्र बताते हैं कि सामने मोदी जी और अमित शाह जी थे, और अंकिता मामले का जो सोशल मीडिया पे टीआरपी है, जो चर्चा है, जो बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भैया 2024 में इलेक्शन लड़ना है। और ये वीडियो देखने वाले के उत्तराखंड के नहीं, पूरा उत्तर भारत इस मुद्दे से प्रभावित है। मैं आपको बताऊं, हमारे दर्शक उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, बिहार के हैं, पूरा उत्तर भारत इस मुद्दे की चपेट में है। तो ऐसे में जितने, और अकेले हम ही नहीं है, बहुत सारे पूरा मीडिया इस मुद्दे को उठाया हुआ है। ऐसे में पुष्कर धामी की वजह से कहीं मोदी का 2024 का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने का सपना कहीं टूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए, इस बात के लिए फ़ोन किया गया और कहा गया कि भाई चाहे आरएसएस के नेता हो, किसी के नेता हो, जो उचित कार्रवाई विधि सम्मत हो वो आपको करनी चाहिए। तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री साहब का पहले तो धन्यवाद कि उन्होंने, अब भगवान जाने ऐसा कहा है नहीं कहा है, लेकिन सूत्र तो यही बता रहे हैं कि मोदी जी ने इस मामले पे पूरी तरीके से कहा है कि पुष्कर धामी जी को आप संघ के नेताओं का ना सोचें, आप अपने तरीके से काम करें। ये बात है, और ये अच्छी बात भी है। अगर ऐसा प्रधानमंत्री साहब ने कहा है तो प्रधानमंत्री साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और तीसरा, रेणु बिष्ट, जो हमारा आज का तीसरा मुद्दा है। रेणु बिष्ट बीजेपी की वो विधायिका थी जिनके निर्देश पे वनंतरा रिजॉर्ट तोड़ दिया गया। अब वनंतरा रिजॉर्ट कौन सा रिजॉर्ट था? इस कलमुहे रिजॉर्ट को आप सभी लोग जानते हैं, आप समझते हैं कि इसी रिजॉर्ट ने हमारी बहन अंकिता को हमसे छीन लिया था। और ये जो वनंतरा रिजॉर्ट की कहानी है, ये कहानी ये थी कि सबसे पहले जिस रिजॉर्ट में अंकिता रुकी थी उसे आधी रात आनन फानन में तोड़ दिया गया, सबूत हो गए डिस्ट्रॉय, सबूतों को बर्बाद किया गया। उसके बाद अभी तक अंकिता की बेडशीट नहीं मिल पाई है, ना वीआईपी का कोई सुराग मिल पाया है, और तो और आग लग गई सो अलग। ऐसे में लोग ये मांग कर रहे हैं कि रेणु बिष्ट जो बीजेपी की विधायिका हैं, महिला नेत्री हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, ये भी आप टिप्पणी करके हमें बताइएगा ज़रूर कि क्या इनके खिलाफ एफआईआर जैसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आज के 3 मुद्दे थे जो हमने डिस्कस किए। और वीडियो के अंतिम भाग में मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ कि ये अंकिता को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बस एक चीज़ पे तय करता है कि मीडिया इस मुद्दे पे कितने समय जनता को जगा के रखती है। और मीडिया तब तक जगा के रखेगी जब तक लोग इसे देखेंगे, इसे सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जो अंकिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपके हाथ में है, अगर आपका एक
समर्थन, दिया हुआ समर्थन, हमें जितना अंकिता के वीडियोस में प्यार मिलेगा, जितना समर्थन मिलेगा, हम उतने लंबे समय तक इस केस को खींचेंगे। आप कोई देखिएगा नहीं वीडियो को, और अगर वो नहीं आएगा तो चैनल तो हर किसी को चलाना, और ये सच बात है। मीडिया के भी थोड़े अपने अपने लालच तो होते ही हैं। अब जो हमारे और कर्मचारी हैं, इनको किडनी खोल के अपने हम सैलरी दें, ये बात आपने भी सोचनी चाहिए। तो प्लीज़ इसे समर्थन दीजिए। और मैं बड़ा साफ बात करने वाला आदमी हूँ। मैं कभी इफ बट घुमा फिरा के झूठ छल कपट और परपंच नहीं करता, जो है सामने दर्शकों के रख देने में विश्वास रखता हूँ। तो ऐसे में आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि समर्थन आप कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राजनीति उत्तराखंड।